ओके गाइस, नाउ इंडियन इकोनॉमी पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज। ओके, जितनी लाइन बोलूँ उतना नोट करते जाना, ठीक है। पहला आ जाएगा, जितना अंडरलाइन है उसको भी आप रीड कर सकते हो, अपनी बुक में रीड कर लो लास्ट के लिए। ओके, आपका 1951 में आफ्टर द इंडिपेंडेंस उसका रेट बताया कि लिटरेसी रेट कितना था, 18% लिटरेसी रेट था और 32 ईयर ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन 1951 रही है, ठीक। फिर नेहरू का मॉडल आया था, जो कि आपके उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, जो कि उनका मॉडल कहता था सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन की वो बात करते थे और इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते थे। ये आपकी 1950s की पॉलिसी हैं, जिसमें आपके दो लोग आएंगे, ये नेहरू जी आएंगे और गांधी जी आएंगे। नेहरू जी आपकी, मैंने अभी जैसे बताया, सोशल एंड इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते थे, तो वैसे ही आप देख सकते हैं इसमें कि बिल्ड अ सोशलिस्टिक सोसाइटी एंड दी हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं। पर गांधी जी कहते थे कि नहीं भाई, आप छोटे छोटे लोगों पे ध्यान दो, मतलब जो अपना छोटा छोटा बिजनेस कर रहे हैं, जिससे ये प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ाएगा, वो उनका मानना था। ये दो पॉलिसीज आई थी, तो दोनों को जिसमें जो कंफर्टेबल लग रहा था वो बात करें। स्मॉल स्केल पे करो एंड दी कॉटेज इंडस्ट्री, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है कि कैसी गांधी जी इस पे बात कर रहे थे। स्मॉल स्केल फिलोसफी ऑफ द स्मॉल स्केल एंड द कॉटेज इंडस्ट्री एंड द विलेज रिपब्लिक्स में आई थी, ठीक है। उसके बाद यही एक ये आया था आपका 1950 में। फिर प्लानिंग कमीशन भी आया है 1950 में, और जो कि आपकी बात कर रहा था इसी के ऊपर कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे किया जाए, जो कि आप इसमें देख सकते हैं, जिसको सोशलिस्ट स्ट्रेटेजी कहा गया है। उसको क्या कहते थे, इस स्टेप से आप उसको मान लें, बस मान लो। अब लास्ट टाइम समझने की कोशिश मत करो, जल्दी से ऐसी रिवीजन होगा। उसके बाद आपकी जो थी 5 ईयर वो आए थे प्लान, ये तो प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान था। फिर उसके बाद इंडस्ट्री पॉलिसी रिजोल्यूशन हुए थे, वो भी 5 ईयर के थे। पहला रिजोल्यूशन 1948 में हुआ, दूसरा 1956 में हुआ, थर्ड हम आगे इधर पढ़ेंगे। ओके, एरा ऑफ रिफॉर्म में तो दो पोस्ट इंडिपेंडेंस केस में थे। तो 1948 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन हुआ, जो कि सिर्फ आपका पब्लिक सेक्टर के ऊपर बात कर रहा था कि प्राइवेट को उसने नहीं दिया। पर अब 1956 में हुआ, तो लोग सोचेंगे कि अब भैया ज़्यादा रिजोल्यूशन होगा, अब हो सकता है प्राइवेट को कुछ हो, प्राइवेट ने अपना इनिशिएटिव ले, ये सब हो। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1956 में भी पब्लिक के ही ऊपर बात करी, मतलब पब्लिक सेक्टर पे ही रोल रहा, प्राइवेट को कुछ रोल नहीं मिला, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इस केस में क्या हुआ, डैम्पनिंग ऑफ प्राइवेट इनिशिएटिव एंड इंटरप्राइजेज हुआ। ये याद रखना लाइन, डैम्पनिंग ऑफ प्राइवेट इनिशिएटिव। अब इस वजह से क्या हो रहा है, और हाँ, उस टाइम पे ओपन आपका ट्रेड था, ओपन इन्वेस्टमेंट था फॉरेन का। तो हम ज़्यादातर, हमारे इंडिया में कोई इन्वेस्ट कम करना चाहता था, हम बाहर ही इन्वेस्ट कर रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया था, जो कि 1958 में आया था, ये याद रखना। तो इतना ही हुआ था ओपन ट्रेड में। ओके।